मकसद का क्या मतलब होता है? मकसद जो होता है, मैं आपसे अगर पूछूं मकसद का क्या मतलब, मकसद जो है, मकसूद जो है, ये लफ्ज कसद से निकला हुआ है। कसद, कसद किसको कहते हैं? ये मजबूत इरादे को कहते हैं। कसद कहते हैं, इरादा कहते हैं फलां ने कसद किया इस चीज का, कसद इरादे को, कसद से बना मकसद, मकसद से बना मकसूद। तो मतलब ये है कि हर मामले में तुमने ये देखना है कि भाई अल्लाह की रजा ये का कसद हो, हर काम करते हुए, खाते हुए, पीते हुए, शादी करते हुए, चलते हुए, ज़कात देते हुए, नमाज पढ़ते हुए, सदका करते हुए, दुनियादारी जो आप मामलात कर रहे हैं रिश्तेदारों के साथ उसने सलूक करते हुए, बाहर जा रहे हैं, अंदर जा रहे हैं, मतलब जिंदगी भर के जो मामलात हैं, हर मामले में रज़ाए इलाही का कसद करना, इसका मतलब है कि वो आपका मकसूद बन गया है। और अगर हर मामले में आप नहीं कर रहे, मस्जिद में अल्लाह अकबर कर ली, घर में जाके अपनी खुली आज़ाद ज़हन कर लिया, जो मर्जी ज़हन में आ रहा है, जी मैं तो वो करना है जो बरादरी कह रही है, मैं तो वो करना है जो लोग कह रहे हैं, मैं तो वो करना है जो मेरे ज़हन में आ रहा है, तो गया वो मकसद शक्ल ख़त्म हो गया। अब वो मकसद और चीज़ बन गई। क्या बन गया? अब वो नफ्स जो है, ख्वाहिश नफ्स, वो इलाह बन गई, वो मकसूद बन गई, क्योंकि उस बंदा फिर उसको देख रहा होता है, भाई मेरी क्या मामला होना है, ये मेरी ख्वाहिश पूरी होनी है, यानी उसने फिर वो ख्वाहिश नफ्स को माबूद बना लिया, अल्लाह की जगह वो रख लिया। क्योंकि हर मामले में देखे बंदा सोचता है अच्छा मुझे क्या मिलेगा। देखे ना, एक बंदा बात कर रहा है दूसरे से, कारोबार कर रहा है, ऊन करता है, मामलात करता है, तो वो क्या सोचता है हर मामले में? अब पीछे ज़हन में होता है मुझे क्या फ़ायदा है इसके साथ तल्लक रखने का। बस यही लामत है कि उसने नफ्स को माबूद बनाया है। अगर वो हर मामले में ये सोचता है भी अल्लाह इससे राज़ी होगा कि नहीं, अल्लाह क्या चाहता है मुझसे, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस मुझसे क्या चाहती है, जो मैं मामला इससे कर रहा हूँ, बातें कर रहा हूँ, वो मुझसे राज़ी हैं होंगे इस मामले में या नहीं। तो फिर समझ लें कि उसका जो मकसद ज़िंदगी है वो सारा मतलब अल्लाह उसका रसूल है, नहीं तो फिर वो जो दूसरी चीज़ बन गई। तो ये बड़ी ख़तरनाक चीज़ है।